हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 30 अप्रैल को, उसके लिए सीरीज चला रहे हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए और आपको एग्जाम से पहले थोड़ा आइडिया मिल पाए कि पेपर में किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें किस तरह से अप्रोच करना है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा जो लिस्ट में जो दूसरा टॉपिक था जो कि फ्रीज फिगर सीरीज कंप्लीशन था, उसे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में एंड अगर आएंगे तो फिर हमें किस तरह से अप्रोच करना है ताकि हमसे इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हमसे सभी बनना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फिगर सीरीज कंप्लीशन आखिर टॉपिक है क्या और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जहां तक कि मैं बात करूं, जो हमारा टॉपिक है फिगर सीरीज कंप्लीशन, इस टॉपिक में होता क्या है कि आपको 3 फिगर गिवन होगा एग्जाम में जो कि एक सीरीज या एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा एंड आपको एक ब्लैंक स्पेस या क्वेश्चन मार्क गिवन होगा। वहां पे आपको करना क्या है कि पिछली जो 3 फिगर गिवन है ना, उन तीनों में थोड़ा सा वो सिमिलैरिटीज जो है कि क्या आखिर वो किस टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है एंड उसी को यूज करके हमें जो हम नेक्स्ट फिगर ब्लैंक स्पेस की जगह या क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला है उसे हमें ऑप्शन में देखना है एंड उसे मार्क करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन में। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और आइडिया मिल पाए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर एंड द स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, फाइंड आउट one figure among the answer figure which occupies the blank space for the 4th figure and complete the series। तो क्वेश्चन में वही सेम चीज बोल रहा है कि यहाँ पे ये हमारा जो है ये क्वेश्चन फिगर है। ठीक है, इसे आप लोग देखिए, इसे हमें पहले क्वेश्चन फिगर को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन फिगर में क्या बोल रहा है कि 3 फिगर आपको गिवन है। पहला फिगर ये है हमारा, दूसरा फिगर ये है हमारा, तीसरा फिगर। अब इन 3 फिगर क्या है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है कि सीरीज में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिगर आर इन सीरीज। तो जब सीरीज में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, बस हमें उसे आइडेंटिफाई करना है एंड देन हमारा जो 4th फिगर या ये जो ब्लैंक स्पेस गिवन है ना, यहाँ पे हमें क्या आ सकता है वो बस थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। इसमें आप थोड़ा सा सोच भी सकते हो कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है पिछले 3 फिगर को देख के। दूसरा हम लोग करते हैं ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करते हैं ताकि ऑप्शन से भी हमें आइडिया मिले कि किस तरह का फिगर आ सकता है। तो ये प्रोसेस होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हम यहाँ जो हमारा फर्स्ट फिगर है हम लोग इसे देखते हैं। तो ये फिगर में क्या गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजेंटली एंड ये एक लाइन इंक्लाइंडेड है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फिगर है। अब हम लोग इसी तरह सेकंड फिगर को देखते हैं कि आखिर भाई फर्स्ट और सेकंड फिगर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप सेकंड फिगर को देखोगे तो यहाँ पे भी एक लाइन है हॉरिजेंटली जो प्लेस्ड है। ये ठीक जो हमारा इंक्लाइंडेड था ये पहले फिगर में भी था, बट सेकंड फिगर में क्या हो गया कि यहाँ एक और नीचे की तरफ भी इंक्लाइंड लाइन थोड़ा सा आ गया है। तो हमने देखा कि पहला फिगर और सेकंड फिगर में एक नीचे की तरह इंक्लाइंड आ गया। अब हम लोग थर्ड फिगर को भी देखते हैं कि भाई सेकंड और थर्ड फिगर में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ये सारे ऑब्जर्व कर लेंगे देन हमारा 4th फिगर काफी इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम थर्ड फिगर में देखें तो अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये सेकंड फिगर तो सेम ही है ना, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, ये इस पार्ट में एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हम लोग नेक्स्ट फिगर में जा रहे हैं सीरीज में तो एक इंक्लाइंड लाइन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। यही अभी तक हमने ऑब्जर्व किया कि भाई पहले फिगर में जो था वो दूसरे फिगर में एक इंक्लाइंडेड लाइन आ गया जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर हमने थर्ड फिगर में देखा तो सेकंड फिगर का जो पार्ट था वो तो थर्ड फिगर में भी था बट एक और इंक्लाइंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, एक बार डाउनवर्ड देन अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, इस तरह से। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा तो डेफिनेटली थर्ड फिगर तो उसमें कॉमन ही होगा। तो थर्ड फिगर हमारा क्या है, ऐसे है,
ये हमने थर्ड फिगर ड्रॉ कर दिया। तो हमारे फोर्थ फिगर में क्या आ सकता है कि ये एक इंक्लाइंड एंगल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन गिवन है। तो डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे तो ये सेम फिगर मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने पहले फिगर को देखा, देन दूसरे फिगर को देखा, क्या डिफरेंस था वो नोट डाउन किया, या हमने देखा कि भाई क्या डिफरेंस है, देन थर्ड फिगर को देखा है सेकंड फिगर से कंपेयर करके क्या चेंजेस था वो हमने देखा, एंड देन उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया हमने फोर्थ फिगर में। तो इस तरह से हमारा फोर्थ फिगर आ गया। तो फिगर सीरीज कंप्लीशन जो टॉपिक होता है ना, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 3 फिगर आपको गिवन होगा, एंड देन उन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा सा चीज़ें समझ में ना आए, बट आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, तब आपको आइडिया लगने लगेगा कि भाई क्या हो सकता है नेक्स्ट फिगर। बस इसी चीज़ को फिर हमें एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व होता है। ये हमारा पहला फिगर क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं कि और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इस तरह के क्वेश्चंस और कैसे कैसे होते हैं। टाइप सेम होगा बट अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो सभी में कॉमन ही होगा, तो बार बार स्टेटमेंट पढ़ने से, जब हमें पता है कि हम लोग फिगर सीरीज कंप्लीशन टॉपिक कर रहे हैं तो उसे बार बार पढ़ने का हम लोग वो टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या रिटर्न है, कि 3 फिगर गिवन होगा, सीरीज में है, हमें फोर्थ फिगर फाइंड आउट करना है। बट एग्जाम में डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन से ही आइडिया लगेगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। वहाँ पे जम्बल्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पहले फिगर सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आ जाए, देन आपको पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन आ जाए। तो आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यह किस टॉपिक का क्वेश्चन है। देन हमें प्रोसेस आगे सॉल्व करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से पढ़ा था कि हमें इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देन हमें वो अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक कर रहे हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सेम होगा। जहाँ पे कुछ चेंजेस होगा मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, तो सेम प्रोसेस, जो पहला 3 फिगर है, जैसे कि मैं बात करूँ यह फर्स्ट फिगर, या दूसरा फिगर, या तीसरा फिगर, इन तीनों फिगर को देखना है क्या चेंजेस हो रहा है पहले फिगर से कंपैरिजन करके। देन सेकंड से और थर्ड को कंपेयर करना है, क्या थर्ड में चेंजेस हुआ सेकंड के कंपेयर में। देन उसी तरह हमें इम्प्लीमेंट करना है फोर्थ में। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम लोग पहला फिगर इन दोनों की बात करूं, तो आप क्या देख रहे होगे कि यहाँ पे तो एक सर्किल है, एक यहाँ पे अंदर ये डार्क सर्किल है। तो सेकंड वाले में क्या हो गया कि इसके डायगोनली अपोजिट जो होता है वहाँ पे एक सर्किल आ गया, बट वो डार्क नहीं है अंदर में, ठीक है, वो ब्लैंक सर्किल है, ठीक है। हमने ये देखा फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड और थर्ड फिगर की, तो आप देखोगे कि भाई ये दोनों तो सेम ही है जो सेकंड फिगर में भी था, बट हुआ क्या कि एक और डार्क सर्किल यहाँ नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि पहले फिगर में डार्क सर्किल था, नेक्स्ट में एक ब्लैंक सर्किल टाइप का आया, देन थर्ड में फिर एक एक्स्ट्रा जो डार्क सर्किल था वो ऐड हो गया। तो हमने जो पहला दूसरा तीसरा में देखा, तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, एक ब्लैंक सर्किल आएगा, ना कि डार्क सर्किल, क्योंकि डार्क सर्किल थर्ड फिगर में आ गया है और वो क्या होगा, डायगोनली अपोजिट में होगा जो हमने थर्ड फिगर में वो जो डार्क सर्किल आया है उसके। तो जब फोर्थ फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, एक ये सर्किल होगा जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमारा डार्क सर्किल है जो हमने मतलब एज इट इज थर्ड फिगर को हमने बस कॉपी किया, यहाँ पे हमारा ब्लैंक सर्किल। तो फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे भी ब्लैंक सर्किल आ रहा होगा। बस हमें ऑप्शन में मैच कर लेना है कि क्या ये ऑप्शन में है प्रेजेंट। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, देन हम लोग फिर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि और क्या दूसरा पैटर्न हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए और थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन में भी अब हमें क्या करना है कि हर एक फिगर को देखना है और देखना है कि क्या चेंजेस हो रहा है पहला, दूसरा, तीसरा फिगर में। देन हम लोग फोर्थ फिगर बहुत ही इजीली ड्रॉ कर रहे होंगे। तो अगर आप पहले और दूसरे फिगर को ड्रॉ अगर आप देखते हो तो देखो, पहला जो फिगर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे एक डार्क सर्किल है, यहाँ पे एक ब्लैंक सर्किल टाइप का। नेक्स्ट फिगर में ये क्या हो रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि घड़ी के डायरेक्शन में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही अगर उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगे ना ऐसे, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहला और दूसरा फिगर में आप देखोगे तो स्क्वायर तो फिक्स है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है हर एक में, बट ये जो सर्किल है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हुआ क्या कि जब ये मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आ गया इस प्लेस में, या बोला जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप आगे मूव कर रहा है। एक स्टेप आपको मूव करवाना है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप मूव कर रहा है। तो जब एक स्टेप में मूव कर रहा है तो ये जो डार्क सर्किल था ये आ गया इस पोजीशन में एक स्टेप के बाद, और ये आ गया आपका यहाँ पे। यही आप अगर थर्ड फिगर को भी देखोगे ना तो सेम प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप मूव किया तो ये आ गया यहाँ पे, एंड सेम एज इट इज ये जो ब्लैंक सर्किल था ये आ गया यहाँ। तो इसी तरह को अगर हम लोग फॉलो करते हैं एंड देन हम लोग फोर्थ फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। स्क्वायर तो होगा, 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड जो फिगर है उसे एक स्टेप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे मूव करवाना है। तो जब ये यहाँ पे था तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पार्ट में, और जो ब्लैंक सर्किल था वो आ जाएगा इस वाले पार्ट में। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या ये फिगर है। तो आप देखोगे तो हमारा जो फोर्थ, अब क्या हो रहा है कि हमने मूव तो करवा दिया बट हमने पोजीशन जो है ना सर्किल का वो नहीं देखा। अब क्या है कि इस तरह से जो पोजीशन वैल्यू है इस तरह से दो फिगर में प्रेजेंट है, बी और डी दोनों जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी डार्क है, यहाँ पे, बट खाली पोजीशन का चेंजेस है। क्या हो रहा है, डार्क सर्किल इस कॉर्नर पे है और ऑप्शन डी में या इस कॉर्नर पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये चीजें तो फाइंड आउट कर लिया कि डार्क सर्किल कहाँ होगा, ब्लैंक सर्किल कहाँ होगा, बट अब ये किस पोजीशन में होगा वो भी अब चीजें हमें आइडेंटिफाई करना होगा 3 फिगर को ऑब्जर्व करके। तो अब हमेशा आप देखोगे तो ये हमेशा जो है ना कॉर्नर पे मूव कर रहा है। मतलब ये पहले डार्क सर्किल इस कॉर्नर पे था, जब ये नेक्स्ट वाले बॉक्स में गया ना तो वो भी यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया। आप तीसरे वाले में भी देखोगे तो इस कॉर्नर पे आ गया। तो जो हमारा फोर्थ में भी आएगा ना वो कहीं इस कॉर्नर पे आएगा। तो ये जो डार्क सर्किल है ना वो इस कॉर्नर के नियर बाई में होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन बी ही है जहाँ पे जो डार्क सर्किल है वो इस कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो फोर्थ ऑप्शन में है वह इस कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। तो इस तरह से चीजें देखना होगा। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है देन हमें दूसरे चीजों पे भी ध्यान देना होगा। अगर ये सिर्फ ऑप्शन बी एक लौता ऑप्शन होता इस तरह से तो हम लोग डायरेक्टली मार्क कर देते ऑप्शन बी करेक्ट। बट सेम ऑप्शन होने के वजह से हमें थोड़ा सा उन सर्किल का जो पोजीशन है उस पर भी ध्यान देना पड़ा कि वो किस पोजीशन पे हो सकता है। तो इस तरह से चीजें क्या है हमें थोड़ा देखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा, और देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको और जो है क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होते हैं या कैसे बनाते हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले एक सर्किल था, अब क्या दूसरे में हो गया 2 सर्किल, तीसरे में हो गया 3 सर्किल। इससे पता चल गया जो चौथे में क्या होगा वो 4 सर्किल हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे सर्किल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे चेंजेस यहाँ आपको लाइन में भी होगा कि यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन था, देन फिर यहाँ पे ये नीचे डायरेक्शन में भी आ गया, देन ये यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। तो जो हमारा फोर्थ फिगर होगा डेफिनेटली यहाँ पे भी एक लाइन इंक्रीज हो रहा होगा एंड यहाँ पे एक सर्किल ऐड हो रहा होगा। तो इस तरह का अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे तो ये हमारा
जो ऑप्शन ए है वह एग्जैक्टली मैच कर रहा है आंसर से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे तो पहले और दूसरे में जो सेंटर सर्किल है वो सभी में फिक्स है। डिफरेंट कहाँ पे हो रहा है, पहले यहाँ पे एक डार्क सर्किल था और 3 ब्लैंक सर्किल था। दूसरे में क्या हुआ, 2 डार्क सर्किल हो गया, 2 ब्लैंक हो गया। तीसरे में क्या हुआ, 3 डार्क हो गया, 1 ब्लैंक बच गया। तो चौथे में क्या होगा, चारों डार्क हो जाएगा एंड सेंटर वाला तो फिक्स ही है। तो आप देख लो कि किस ऑप्शन में। तो अब देखना होगा यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो दोनों ऑप्शन है उसमें आपको चारों डार्क सर्किल मिलेगा। बट आप सेंटर वाले सर्किल को देखोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ पे जो हर एक सेंटर के सर्किल में जो है ना प्लस साइन है, तो इट मीन्स कि जो हमारा पहला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, क्योंकि ऑप्शन सी में आपको मल्टीप्लिकेशन साइन टाइप का दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि इससे हमारा जो ऑप्शन सी है वह रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सेंटर में प्लस साइन होना चाहिए था एंड 4 डार्क सर्किल आउटसाइड में। तो उस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से चीज़ें ऑब्जर्व हमें करना होगा आपको तभी, और इस तरह से आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट लगाओ। आपका जो इस तरह के क्वेश्चन को सोचने का, किस तरह से सॉल्व करना है, वो चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा और आप भी बहुत ही इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। हम लोग अभी डेली क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डेली क्विज देख सकते हो, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के। वो टॉपिक वाइज क्विज होंगे। आप जाओ, जिन टॉपिक में आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको इश्यू आ रहा है, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्विज अवेलेबल है उन्हें लगाओ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप प्रैक्टिस कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे सरकारी परीक्षा के, वहाँ पे मॉक टेस्ट एंड क्विज दोनों अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कीजिए, आप सो डैट कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा हो पाए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन 6 की बात करूं तो आप बहुत ही, अब मुझे जहां तक लगता है कि मैंने जहां तक बताया, आप बहुत इजीली से आप बता पाओगे कि क्या डिफरेंसेस हो रहा है हर एक फिगर में। ठीक है, अगर आप देखोगे पहले फिगर में सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ है, दूसरे में वो 1 से 2 हो गया, तीसरे में 2 से 3 हो गया। बाकी सारा चीज आप देखोगे तो सेम है। आउटर सर्किल सेम है सभी में, इनर सर्किल जो है वो भी सेम है सभी में। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो सबसे सेंटर में जो लाइन ड्रॉ है ना वो इंक्रीज हो रहा है हर एक नेक्स्ट फिगर में। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा, डेफिनेटली सभी ने, मुझे लगता है कि अभी तक आंसर बता दिया होगा कि क्या होगा। सर्किल होगा एंड अंदर में 4 लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख लो कि ऑप्शन सी ही एक लौता है जिसमें कि 4 लाइन ड्रॉ है सेंटर पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 7, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो क्वेश्चन देख के ही आंसर ऑलमोस्ट वो बता पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है आंसर। अब जैसे कि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो आप पहले से फिगर को देखो, बिल्कुल ब्लैंक है। दूसरे फिगर में क्या हुआ, जो आउटर ट्रायंगल था उसके अंदर में 3 ट्रायंगल आ गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये 3 से 6 हो गया। तो इट मीन्स कि आप देखो कि पहले में सेंटर में जो जो ट्रायंगल गिवन है उसके इनर पार्ट में 0 ट्रायंगल गिवन है। दूसरे वाले में क्या हो गया, 3 हो गया। तीसरे वाले फिगर में क्या हो गया, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल इन जो हमारा ट्रायंगल गिवन है उसके इनसाइड में 6 ट्रायंगल हो गया। तो ये 3-3 के पेयर में इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा डेफिनेटली उसके अंदर 9 ट्रायंगल होगा। अब आप देख लो कि कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसके अंदर 9 ट्रायंगल है। अगर 9 कॉमन हो रहा है 2-3 ऑप्शन में ऐसा गिवन है, तो हम लोग फिर और दूसरे तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बट अगर एक लौता ऑप्शन होगा डेफिनेटली वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी ही है जहां पे आपको 9 ट्रायंगल गिवन होगा। ये 3, ये 3, ये 3। ठीक है, इस फिगर में आप देखोगे 9 फिगर है अंदर में, बट क्या हो रहा है कि सभी ट्रायंगल नहीं है, 3 सर्किल है। इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर में 9 ट्रायंगल है ही नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें हम लोग देखते हैं कि हर एक फिगर में क्या डिफरेंस है, सो डैट कि हम लोग जो ब्लैंक स्पेस गिवन है क्वेश्चन मार्क, वहां पे क्या फिगर आ सकता है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाए। तो अगर आप देखोगे फिगर को तो क्या हो रहा है कि सारा फिगर फिक्स है, मतलब ये जो ट्रायंगल का पोजीशन है, ये एरो का, ये स्क्वायर का, ये ट्रायंगल का फिक्स है। बट हो क्या रहा है, सिर्फ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ से ये क्या हुआ, मूव करके इस डायरेक्शन, इस पोजीशन में आ गया। ये ट्रायंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ आ गया, ये ट्रायंगल यहाँ आ गया, ये एरो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट फिगर में भी आप देखोगे तो यहाँ से फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, ये ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, डार्क ट्रायंगल जो था यहाँ, एरो एंड देन दिस। तो हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो आप बता पा रहे होगे कि क्या होगा, कुछ इस तरह से फिगर होगा। एरो यहाँ होगा, यहाँ पे ये इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, डेफिनेटली इस तरह से। फिर ये डार्क ट्रायंगल टाइप का होगा एंड यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में किस में गिवन है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है हर एक फिगर में। तो ये पार्ट जो फिगर 1 में गिवन है ना, ये आप देखोगे तो हर एक फिगर में कॉमन है। बट डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक सर्किल ऐड हो गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, यहाँ एक सर्किल ऐड हुआ, यहाँ पे एक सर्किल ऐड हुआ। जो हमारा सेमी सर्किल बना हुआ है ना, ये जैसे सेमी सर्किल है, उसके साथ में एक सर्किल ऐड हो जा रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये हमारा एक सेमी सर्किल बच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट फिगर जो भी आएगा वहाँ पे एक सर्किल ऐड हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ फिगर होगा। यही चेंजेस हमें दिख रहा है सिर्फ इस फिगर में। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन ऐसा प्रेजेंट है या नहीं है। ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन सी में क्लियरली ये प्रेजेंट है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किल है यहाँ पे गिवन है, ये सर्किल एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये गलत ही होगा। ये सर्किल के अंदर में बनाया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही सिर्फ हमारा एक करेक्ट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा ये जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है फिगर में, जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे आप देखोगे तो ये जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का शेप है ना, ये तो हर एक में कॉमन है, सभी में आप देखोगे तो सेम है। हो कहाँ पे रहा है डिफरेंस, तो सिर्फ ये जो लाइन है ना वो इंक्रीज हुआ है इस वाले में। अब दूसरे वाले में ये दूसरे अपोजिट साइड में इंक्रीज हो गया, तीसरे वाले में इधर आ गया। तो जब चौथे वाले में क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में इधर इंक्रीज हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमारा तो जो फोर्थ फिगर है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। अब हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कहाँ पे है ये ऑप्शन, ये क्लियरली मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए। एंड अगर आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो जो कि आप बताना चाहते हो, वो आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। एंड चैनल को के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोस अपलोड होते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलते जाएगा। थैंक यू।